नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे जीएसजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 13 दिसंबर के पेपर में आने की संभावना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या हमारा एक पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राघव रात में 10:30 बजे सोता है तथा क्या करता है, सुबह 5:30 बजे उठ जाता है। तो राघव कितनी देर सोया? राघव कितनी देर सोया? तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राघव है जो क्या कर रहा है कि 10:30 बजे सोया, यानी 10:30 बजे क्या किया, सोया। उसके बाद वह 5 बजे सुबह क्या हो गया, उठ गया। 5 बजे सुबह उठ गया। अगर इसमें हम लोग अगर 30 मिनट और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 बज जाएगा। ठीक है, कितना बज गया, 11 बज गया। देखिए तो यहाँ 11 बज गया और 11 से लेकर के 5 तक के बीच में कितने घंटे होते हैं? 11 से 5 बजे के बीच में हमारे पास हो जाते हैं 6 घंटे। कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए। ठीक, अब यहाँ देखिए 30 मिनट ये बचा है, 10 मिनट ये बचा है, यानी 6 घंटे और कितना मिनट हो गया, 30 मिनट ये और 10 मिनट ये, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया, 40 मिनट। यानी वह कुल कितना सोया, 6 घंटे 40 मिनट सोया। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है कि 6 घंटे दिया है। कितना दिया है, 6 घंटे। यानी जो हमारे पास 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो वैसे ही 6 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, तो 6 गुणे 60 कितना हो जाएंगे, हाँ 636, 600। ठीक है, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि कितना, 40 मिनट ये भी है, तो इसमें 40 मिनट हम लोग को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। तो 360 मिनट और 40 मिनट इन दोनों को जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 400 मिनट। कितना आ जाएगा, 400 मिनट। ये क्या हमारा उत्तर है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला कितना है, 500, नहीं क्या ये गलत है। दूसरा कितना है, 440, ये भी गलत। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या करे, अगला प्रश्न करे कि दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। देखिए क्या है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी, देखिए क्या है, 11 है। तो 11 हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगी। जो 11 है ना, वो हमारी 2 अंकों की सबसे छोटी, अरे सबसे बड़ी क्या है, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 80 मीटर भुजा वाले, 80 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर, ठीक, चारों ओर 50 पैसे की दर से घेरा डालने पर क्या व्यय लगेगा। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि जो हमारे पास 80 मीटर एक भुजा वाला कोई भी एक वर्गाकार क्या है, मैदान है, और उस मैदान के चारों तरफ, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या एक मैदान है, इस मैदान के चारों तरफ उनको क्या करना है, एक घेरा लगाना है। क्या लगाना है, घेरा। और इस घेरे को लगाने में हमको कितना व्यय लग रहा है, वही हमको क्या करना है, बताना है। देखिए क्या है, 80 मीटर हमको एक भुजा दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे परिमाप का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, परिमाप का फॉर्मूला। तो परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा होता है। ठीक, तो क्या देखिए 4 हो गया, ये गुणे भुजा है फॉर्मूले में, तो भुजा हमको दिया है, कितना दिया है, 80 मीटर दिया है। तो क्या हो गया, 80 हो गया। तो इसका हम लोग आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आ गया, 320 मीटर आ गया। कितना आया, 320 मीटर। अब बात कर रहा है कि 50 पैसे क्या कर रहा है, प्रति मीटर की दर से कर रहा है। तो 320 गुणे 50, इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 के 0, 3 5 15, 15 1 16, यानी 16,000 आ गया। कितना आ गया, 16,000। लेकिन जो हमारा ये 16,000 आया ना, हमारा पैसे में आया है। किसमें आया है, पैसे में। लेकिन जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सब रुपए में दिया है, तो इसको हम इस 16,000 को हम लोग किसमें बदल लेते हैं, रुपए में। तो 16,000 को रुपए में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो को क्या कर दिया, काट दिया, यानी कितना रुपए हमारा बच गया, 160 रुपए। यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, देखिए हमारा क्या अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 90 किमी घंटा की चाल से चलती हुई एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 325 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने देर में पार करेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या करेगा, हमारे पास एक 90 किमी कितना, 90 किमी प्रति घंटे की क्या है, चाल दिया है। क्या दिया है, चाल दिया है।
तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इस 90 जो दिया है इसको हम लोग एक किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको हम लोग किस में बदल लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड में क्या करते हैं, बदल लेते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5/8 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 90 गुणे 5/18 हो गया। तो इसको काट देते हैं, 18×5 = 90, यानी ये 5 बार और 5 का गुणा इस 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक क्या है 100 मीटर है, एक 325 मीटर है, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 100 मीटर और ये 325 मीटर है, इसको और इसको इन दोनों का अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 400 मीटर हो गया। इसे कह रहा है कि जो हमारी ये 400 मीटर की क्या है, एक पूरी दूरी है, इस दूरी को कितने समय में पार करेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, समय का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा हमारे पास कुल दूरी बटा के ये क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा 25। तो इसे कट कर लेते हैं, तो कितना बार में कट हो जाएगा, 1 और 7, यानी कुल मिला के कितना सेकंड लगेगा हमारे पास, 17 सेकंड। कितना समय लगा, 17 सेकंड। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 15 रुपए प्रति कॉपी या 5 बंडल 65 रुपए में बेचता है। यदि श्री विनोद 12 कॉपियां खरीदे तो इसके लिए उन्हें कितने पैसे देने होंगे। यानी सब मिला जुला के क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि कोई भी एक दुकानदार है, उसने 15 रुपए प्रति कॉपी, यानी एक कॉपी कितना 15 रुपए, और वैसे ही 5 बंडल का दाम वो कितना रख रहा है, 65 रुपए रख रहा है, ठीक है, बेच रहा है। तो ऐसे ही 12 कॉपियां खरीदे तो इसके लिए उन्हें कितने पैसे देने होंगे। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे पास है 5 बंडल, 5 बंडल का दाम कितना है, 65 है। ठीक है, तो ऐसे हमको 12 कॉपियां बतानी है, कितना 12 कॉपियां के लिए कितना हमको उसको पैसे देने होंगे। तो देखिए 12 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 12 कॉपियां के लिए निकालते हैं, तो 12 को 2 भागों में काटते हैं, एक 10 कर लेते हैं, एक ठो 2 कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर 10 कॉपी के लिए निकालेंगे तो इसको 2 भागों में और तोड़ लेते हैं, एक 5 कर लेते हैं, एक 5। देखिए 5 का हमारे पास एक बंडल बन गया, 5 का हमारे पास एक बंडल बन गया, और ये 2 कॉपी हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है। तो देखिए क्या करते हैं कि एक बंडल का दाम कितना है, 65 है, ठीक, और एक बंडल का दाम कितना है, 65 है। तो इन दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा 130, यानी जो ये 10 था 2 बंडल का दाम, इसका निकल के कितना आ गया, 130 आ गया। और हमारे पास ये 2 कॉपियां है, कितनी है, 2 कॉपियां, और हमसे कह रहा है कि एक कॉपी का दाम कितना रखा है उसने, 15 रुपया रखा है। तो 2 कॉपियां ऐसी हैं और 2 कॉपियों का दाम कितना 15 रख रहा है, तो 15 दुना के कितना हो गया 30, यानी जो ये 10 था इसका हमने दाम निकाला तो कितना निकल के आ गया, 130 आ गया। और ये दो कापियां थी, इन 2 कापियां का दाम कितना है, 30 है। तो जब हम लोग 130 प्लस का 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जब हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो 160, इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 160 रुपए देने पड़ेंगे। यानी ऑप्शन नंबर कौन से पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या करें, प्रश्न करें कि यदि x का 20% प्लस 75 का 12% बराबर 12 हो तो हमको x का मान निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x का 20% प्लस 75 का 12% बराबर कितना है, 12 है। तो इस क्वेश्चन में हमको इस x का क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, चलिए मान निकालते हैं। तो क्या कर रहा है कि x, देखिए क्या होता है, इस का मतलब होता है हमारे पास गुणा, क्या होता है गुणा, और ये 20 दिया है, 20 हो गया। ये देखिए क्या है, 1% है, तो प्रतिशत को हम लोग किस नीचे बटे में 100 ला दिए, प्लस ये कितना हो गया 75, वापस से क्या आया, तो का मतलब होता है गुना। ठीक, 12 आ गया, ये 75 है, 75 को वापस से बटे में भेज दिए तो 100 हो गया, बराबर 12 हो गया। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 5 10। ठीक, यानी यहाँ पे क्या हो गया, x बटा के यहाँ पे 5 आ गया, प्लस देखिए 75, तो 25 से काटते हैं, 25 से काटेंगे 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 4 से 12 काटेंगे, 4 3 12 हो गया। ठीक, तो कितना, एक इसका गुणा कर देंगे, 3 3 9 बराबर 12 हो गया। देखिए x बटा के 5 प्लस देखिए ये बराबर हो गया, ये 12, देखिए 9 इधर हमारा क्या है, 9 हमारे इधर प्लस में, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, उधर भेजेंगे, इस 9 को इस साइड भेजेंगे, तो अगर इधर हमारे पास प्लस में तो उधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो माइनस कितना हो गया, 9 हो गया। तो ऐसे ही x बटा के
5 और 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक, देखिए इधर हमारे पास क्या है? x बटा के 5 है। तो इसका जब भी हम लोग क्या करेंगे, इस 5 का उधर ले जाएंगे तो इसका क्या कर देंगे? गुणा हो जाएगा, क्योंकि इधर ये भाग में, तो जब बराबर उधर जाता है तो किसमें हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। तो x बराबर 3 गुणे के 5। तो इन दोनों का जब हम लोग गुणा करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा x बराबर 3 5 15। यानी x का मान कितना निकल के आ गया? 15। x का मान 15 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सी जगह? ऑप्शन पहला 10 है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए हमारा क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, देखिए हमारा 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न क्या करा कि आर्यन ने एक दुकानदार से 600 रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए। उसने 2 वर्ष बाद 640 रुपए वापस कर, बताइए उसे अभी कितने रुपए और वापस करने होंगे। यानी क्वेश्चन सब मिला जुला के क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि कोई एक दुकानदार है, उसने आर्यन से क्या किया? 600 रुपया 12% हर साल के दर से उसने क्या किया? 2 साल के लिए पैसे उधार दिए। उसने 2 साल जब पूरे हो गए तो उसने 640 रुपए उसको क्या कर दिए? वापस कर दिए। तो उसको और बताना है कि 640 रुपए वापस करने के बाद और कितने रुपए हमें उसको वापस करने होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या? सबसे पहले हम लोग एसआई निकालेंगे। एसआई यानी क्या होता है? साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पी गुणे आर गुणे टी बटे में 100 होता है। देखिए इसमें क्या है? जो हमारा पी दिया है, पी बराबर पी यानी मूलधन, तो मूलधन कितना है? 600 है। उसके बाद आर, आर यानी क्या होता है? दर होता है। तो यानी उसने कितने? 12% वार्षिक ब्याज की दर से दिया था, तो 12%। और इसके बाद टी दिया है, तो टी कितना है हमारे पास? 2 साल के दिया था। कितना साल के लिए दिया था? 2 वर्ष के लिए। तो यही सब वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या था? पी दिया है, तो पी जब कितना रख लिया हमने? 600 रख लिया। कितना रख लिया? 600 गुणे आर दिया है, तो आर हमने कितना है? 12% है। कितना है? 12%। तो 12% गुणे समय, समय कितना दिया है? 2 दिया है। 2 बटा में 100 हो गया। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर लिया? काट लिया। तो हमारे पास क्या बचा? 6 गुणे 12 गुणे 2। कितना बचा है? 6 गुणे 12 गुणे 2। इसका देखिए क्या है? 6 दुना के 12, ठीक, 12 हो गया गुणे 12, तो 12 12 12 144। यानी कितना आ गया? 144। यानी जो भी उसका 2 साल का ब्याज होगा कितना होगा? 144 रुपया। यानी उसने कुल मिलाकर 600 रुपया उसको दिया था और 2 साल में उसका ब्याज कितना हो गया था? 144 रुपया। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 600 और 144 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 744। यानी उसको पूरे पैसे 2 साल बाद 744 रुपए क्या करने थे? वापस करने थे। लेकिन उसने कितने रुपए वापस किए थे? 200 और 640 रुपए वापस किए थे। तो हम लोग क्या करेंगे? इस 744 में से इस 640 को हम लोग घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसको अभी कितने और रुपए वापस करने होंगे। तो 744 में से 640 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 104। यानी उसको कितने रुपए और वापस करने होंगे? तो 104 रुपए वापस करने होंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या है? गलत है। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, देखिए हमारा 8वां प्रश्न है कि एक परीक्षा में सुधा ने 1750 अंक क्या किए? प्राप्त किए। उन अंकों 1740 कितना है? 1750 अंकों में से 1470 अंक प्राप्त किए। तो परीक्षा में उसने कितने अंक प्रतिशत प्राप्त किया? यानी कुल मिला जुलाकर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सुधा जो है वो 1750 नंबर में से 1470 नंबर क्या कि उसने उस परीक्षा में लाए। यानी जो भी हमारा पेपर था वो पेपर कितने अंकों का था? 1750 अंकों का हमारा पेपर था। इन 1750 अंकों में से उस सुधा ने कितना अंक लाया? 1470 अंक लाया। तो उसको ऊपर कर दिए 1470। अब इसी अंकों को हमको किसमें बदलना है? प्रतिशत में करना है। किसमें करना है? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में करने के लिए हम लोग 100 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो हमने क्या कर लिया? काट लिया। 5 से काटते हैं, 5 दुना के 10, 5 इसको काटते हैं, 5 3 15, 5 5 25 हो गया। वापस से काटते हैं, वापस इसको हम लोग 5 से काटते हैं, तो 5 7 35, इसको काटते हैं, 5 दुना के 10, 5 9 45, ठीक, और क्या 2 वहां चला गया तो 5 चौके 20 हो गया। ठीक, वापस देखिए 7 1 कम 7 हो गया, इसको 7 से काटते हैं, 7 चौके 28, 7 दुना के 42, यानी 42 गुणे 2 क्या हो गया? बचा है। ठीक है, तो 42 गुणे जब 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 84%। यानी उसके कितने अंक
84% अंक आए थे, 84% अंक आए थे। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, पहला कितना 88 है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। देखिए नवा प्रश्न है। नवा प्रश्न क्या कर रहा है कि 5 सैकड़ा प्लस 6 दहाई प्लस 7 हजारवा का योगफल। यानी क्या कर रहा है कि 5 सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100, तो गुणा कितना कर देंगे 100, तो इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 500। उसके बाद कह रहा है कि 6 दहाई, यानी 6 दहाई का मतलब क्या होता है 10, तो 6 कितना इसको कर दिए तो 60 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 7 हजारवा, तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 0.007 हो गया। तो इस अरे 0.00 यही होगा, ठीक है। देखिए क्या होगा 0.007, यही हमारा क्या होगा 7 हजारवा होगा। तो इन तीनों का हम लोग क्या करेंगे, आपस में हमको योग निकालना है। क्या करना है, योग यानी योग फल। तो योग फल बराबर 500 प्लस 60 प्लस 0.07 हो गया। तो इन सबको हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ने से कितना आएगा 560.007, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, गलत है, दूसरा भी क्या है, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। देखिए हमारा 10वां प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन 324 का गुणनखंड नहीं है। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे 324 है, इस ऑप्शन में से हमको कोई एक ऐसा ऑप्शन दिया होगा जो 324 को क्या करेगा, नहीं काटेगा। क्या करेगा, नहीं काटेगा। अगर गुणनखंड दिया होगा, गुणनखंड बताइए, तो इस ऑप्शन में से उसको सेलेक्ट करते हैं जो इसको क्या करता, काटता। लेकिन क्वेश्चन क्या करेगा, गुणनखंड नहीं है, तो हम लोग वही बताएंगे जो इस ऑप्शन में से 324 को क्या करेगा, नहीं काटेगा। देखिए ऑप्शन क्या है, पहला 4 है, जो 4 है वो 4 से 324 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये दूसरा 6 है, 6 से भी क्या होगा 324 कट जाएगा। 18 है, तो 18 का स्क्वायर ही होता है हमारा 324, तो ये भी क्या हो जाएगा, ठीक। लेकिन जो हमारी ऑप्शन क्या है, चौथा है 24, इस 24 क्या होगा हमारा सही जवाब है, क्योंकि 24 से 324 क्या होगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 11वां प्रश्न है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताना है। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि दो अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, 2 अंकों की छोटी संख्या 10 होती है, ठीक। और आगे क्या करा, आगे करा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है, 99999। देखिए 99,999, 5 अंकों की क्या होता है, बड़ी संख्या होता है। और इन दो संख्याओं को हमसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न अंतर पूछ रहा है। तो अंतर हम लोग निकाल लेते हैं। तो अंतर बराबर 99,999 माइनस 10, तो इसमें से घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8, 9 9 9, यानी क्या होगा, हम 2 अंकों की छोटी संख्या और 5 अंकों की बड़ी संख्या का जब अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना हमारा क्या आएगा, ये आंसर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, पहला क्या हो जाएगा, गलत। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब है। हमारा 12वां प्रश्न है, एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर तार खींचा जाना है। यदि पार्क के एक तरफ की लंबाई कितनी है 25 मीटर, तो पूरे तार की लंबाई क्या होगा। यानी क्वेश्चन क्या आ रहा है कि जो भी हमारे पास एक वर्गाकार क्या है, पार्क है, इसकी एक तरफ का दिया है कि कितना है 25 मीटर, क्योंकि इस पूरे की क्या करना है हमको, इस चारों तरफ का क्या करना है, तार की लंबाई हमको क्या करना बताना। जब हमको पता है कि क्या करना है, एक तरफ के तार, जो एक तरफ का ये एरिया है, इस एक तरफ का जो हमारे पास ये एरिया है ना, ये कितने मीटर का है, 25 मीटर का है। कितने मीटर का है, 25 मीटर का है। तो हमको ऐसे ही इन सभी चारों तरफों का क्या करना है, हमको लंबाई बताना है, ठीक। अगर 25 मीटर का इधर है तो 25 मीटर का इधर भी होगा, क्योंकि वर्गाकार में हमारी जो भी ये चारों भुजाएं होती हैं, ये चारों की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी ये 25 का होगा तो ये भी 25 का होगा, ये भी 25 का होगा, ये भी क्या होगा 25 का। तो चारों को हम लोग क्या कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। एक तरीका हमारे पास ये है कि 25 25 25 50, और ये कितना 75 हो गया, और ये कितना हो गया 100 मीटर, कितना हो गया 100 मीटर हो गया। एक हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास कि हम एक फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा।
अब भुजा दे इसमें ना, इसमें हम भुजा भी कर सकते हैं, अभी कोई भी एक लंबाई होगी, कोई भी एक चौड़ाई, सबका सब क्या होता है, एक एक जैसा। अगर ये क्या है, इसको लंबाई बोलेंगे तो ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, ये सब सबको हम क्या कर सकते हैं, लंबाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, तो परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा क्या है, जो हमारी एक दिया ना, अगर एक साइड की भुजा हमको दिया तो वही हमारी क्या है, भुजा है। तो कितना हो गया 25, तो 4 गुणे 25 कर लेंगे तो कितना हो गया 100 मीटर हो गया। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है, पहला 100 मीटर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हमारे पास 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी में 3 बजे की स्थिति में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में बना कोण। अरे देखिए क्या होता है, अगर घंटे की सुई होगी, मिनट की सुई होगी तो ऐसे क्या होगी, 12 पे होगी, और जो मिनट की सुई होगी किस पे होगी, ऐसे 3 पे होगी। यही हमारा ऐसे देखिए, ऐसे क्या होता है, ऐसे हमारे पास एक घड़ी होती है, 3 यहीं पे होगा और 12 कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो हमारा ये क्या होगा, ऐसे मिनट घंटे वाली सुई होगी, अरे मिनट वाली सुई होगी और 3 पे जाएगी तो घंटे वाली सुई। तो ये ऐसे और ऐसे जो भी हमारा कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है, 90 अंश, जिसको हम लोग कहते हैं सम कोण। क्या बोलेंगे, सम कोण। तो 3 बजे कितने अंश का कोण बन जाएगा, 90 अंश। यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। हमारे पास 14वां प्रश्न है कि 7:15 का बजे घड़ी की सुइयों के बीच किस प्रकार का कोण बनता है। यानी प्रश्न कह रहा है कि जो हमारे पास 7:15 पर जो भी कोण बनेगा वह किस प्रकार का कोण बनेगा। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि 7:15 पर कौन सा कोण और कितने अंश का कोण बनेगा। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं कि 7:15 पर कितने अंश का कोण बनता है। तो घड़ी की सुइयों के कोण निकालने के पास एक फॉर्मूला होता है, थीटा बराबर 30 आवर माइनस 11/2, यानी कितना हो जाएगा 11/2 माइनस का क्या हो जाएगा 11/2, यहाँ पे हो जाएगा एम, कितना हो जाएगा एम। ठीक है, तो क्वेश्चन कहते हैं कि ये क्या आ गया 30 हो गया, एच का मतलब हो गया आवर, आवर यानी घंटा, इसमें घंटा क्या हो जाएगा, जो ये 7 है ना घंटा होगा तो क्या हो जाएगा गुणे 7 माइनस 11/2, एम, एम का मतलब क्या होता है मिनट, मिनट, तो मिनट कौन सा हो जाएगा, ये 15 हमारा क्या हो जाएगा मिनट, तो क्या हो जाएगा गुणे 15 हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो जब 30 का गुणा 7 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 210 हो जाएगा, माइनस 11, ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसमें गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम जब इसका 11 का 15 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 165/2 हो गया। तो देखिए क्या नीचे आगे को सॉल्व करते हैं, 110 माइनस, जब 2 से अगर हम लोग क्या करेंगे 165 को कट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 82.5, यानी 8.2.5 आएगा। जब इसमें से इसको हम लोग क्या करते हैं घटाएंगे, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो बन के हमारे पास आएगा 127.5, ऐसा ही कुछ समथिंग आएगा। देखिए हमारे क्या आ गया 7:15 पे इतने अंश का कोण हमको क्या होगा बनेगा, लेकिन क्वेश्चन हमसे इसमें नहीं पूछ रहा है कि क्वेश्चन कितना कितने अंश का कोण बनेगा, इतना क्वेश्चन हमसे कुछ क्या न्यून कोण होगा, सम कोण होगा, अधिक कोण होगा, सब नहीं, जितने भी अंश का इस 7:15 पर बनेगा उस कोण को हमको इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा कोण होगा। देखिए जो भी हमारा 127 अंश का आया है तो हमारे पास एक जानकारी होनी चाहिए कि 90 से लेकर के 180 तक के बीच में जो भी कोण बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं, यानी 90 और 180 के बीच में जो सब जितने भी सारे कोण बनते हैं सब के सब क्या होते हैं अधिक कोण। यानी जो भी हमारे ऑप्शन में अधिक कोण होगा वही वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, पहला है न्यून कोण, यानी पहला क्वेश्चन क्या ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है सम कोण, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा है हमारा अधिक कोण, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर कि क्वेश्चन है हमारा बॉडमॉस का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पास रूल होता है कि पहले डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। अगर इसके पहले हमको क्या ब्रैकेट दिया है, ऑफ दिया है, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है 15 माइनस ब्रैकेट में -3 माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 4 भागे 1/5 प्लस, देखिए ये माइनस का 6 है और ये माइनस का 3 है, लेकिन दोनों आपस किस में है गुणा में है, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस होता है, और जब 6 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 के 18। ठीक है, आगे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस 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 क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस के 3 माइनस, देखिए 4 में से 4 घटा दिए तो 0 हो गया। अब भागे
5 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 23 हो गया। तो 15 प्लस 3 माइनस, देखिए ये क्या, इसका इसका जब हम लोग भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि किसी संख्या हम 0 से भाग देते हैं तो 0 आता है। उसके बाद हमारे पास क्या बचा? 15 प्लस 3, 15 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। यानी यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। हमारा 16 नंबर प्रश्न है कि अंक 2, 0, 7, 4 और 9 का उपयोग करके बनाई जा सकने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का हमको क्या करना है? योग निकालना है। योग निकालने के बाद जो भी आएगा उसमें से हमको इस संख्या को क्या कर देना है? घटाना है। तो सबसे पहली बात कितना है? 2 है, कॉमा 0 है, कॉमा 7 है, कॉमा 4 है और 9 है। इन संख्याओं से हमको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो हम लोग सबसे बड़ी संख्या पहले बना लेते हैं। ठीक, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? 9 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 0 हो गया। ये 5 अंकों की इन सभी संख्याओं में से बड़ी संख्या बन गई। इसके बाद अब हम लोग बना लेते हैं कौन सी? छोटी संख्या। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो गया, 0, 4, 7 और 9 हो गया। अब क्वेश्चन क्या करे? आगे क्वेश्चन करे कि इन दोनों संख्याओं को हमको क्या करना है? योग निकालना है। क्या निकालना है? इन दोनों का योग। योग यानी क्या करना है? हमको जोड़ना है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा? 9 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 2 0, प्लस का 2 0, 4 7 9। ठीक है, 4 7 इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 4 4 8 हो गया, ये 7 हो गया, 9 2 11 हो गया। यानी इन दोनों को हमको जोड़ने पर कितना आ गया? इतना आया। ठीक है, अब इसी संख्या को हमसे कह रहा है कि जो भी आया है हमारा योगफल, इन संख्या हमको इस संख्या को क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो 11 7 8 9 9, इसी संख्या से इस संख्या को घटाना है। यानी 1 8 6 4 3, इस संख्या को घटाना है। तुम लोग घटा लेते हैं। 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8। 9 में से 8 घटाएंगे तो 1। 8 में से 6 घटाएंगे 2। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3। 1 में से 3 नहीं घटेगा तो ये यहाँ से 1 ले लेगा तो क्या हो? 11। 11 में से 3 चला गया तो 8। यानी जो भी ये हमारा आया है ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने 40 पंखे 1800 प्रति पंखे की दर से खरीदे। परिवहन के दौरान 5 पंखे क्षतिग्रस्त हो गए। ठीक, उसने बचे हुए पंखों को 2100 रुपया क्या किया? प्रति पंखे की दर से बेच दिया। तो इसमें से हमको बताना है कि सही कथन का चुनाव करना, यानी चारों ऑप्शन में से सही कथन का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे कि प्रश्न हमारा कहना क्या चाह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि कोई भी हमारा एक क्या है? एक व्यापारी है। उस व्यापारी ने कुल कितने पंखे खरीदे? 40 पंखे खरीदे। ठीक, और एक पंखे उसको पड़ा था कितने? 1800 रुपए में। कितने पंखा पड़ा था? 1800 में। यानी एक पंखे का दाम उसको कितना था? 1800 था। और उसने कितने पंखे खरीदे थे? 40। तो 40 पंखे का दाम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस 1800 में 40 गुणे कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 चौके 72, यानी 70, यानी 72,000। यानी उसको पूरा 40 पंखों को खरीदने में कितने रुपए का लागत लगाना पड़ा? 72,000 रुपए का। कितने रुपए का? 72,000 रुपए का। और आगे क्या करा है? उसमें से उसको 5 पंखे कहा हो गए? क्षतिग्रस्त हो गए। क्या हो गए? क्षतिग्रस्त। क्षतिग्रस्त यानी उस 5 पंखे कहा हो गए? खराब हो गए। तो अगर 40 में से 5 पंखे खराब हो गए तो उसके पास कितने पंखे बचे? 35 पंखे बचे। और उस 35 पंखों को वह क्या कर रहा है? 2100 रुपया को एक प्रति पंखे की दर से बेच रहा है। यानी उस एक पंखे को कितने को बेच रहा है? 2100 रुपए का। तो हम लोग क्या करते हैं? 35 गुणे 2100। जब इन दोनों का आपस में लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 73,500। कितना आ जाएगा? 73,500। आगे कर हमको बताना है कि इस कथन में से, तो इसको हम सबसे पहले इसका लाभ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? इसको लाभ हुआ या हानि। तो क्या करेंगे? वो कम पैसों का किसी भी वस्तु को, पंखों को खरीदा है और ज्यादा पैसों को क्या कर रहा है? बेच रहा है। यानी उसको सब मिला जुला कर क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। यानी 73,500 माइनस का 72,000। ठीक, तो इन दोनों को जब भी हम लोग आपस में क्या करेंगे? घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 1500 रुपए का। उसको क्या हो जाएगा? लाभ। क्योंकि वह क्या करा है? पंखों को कम पैसों में खरीद कर ज्यादा पैसों में क्या किया है? बेच दिया है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? 1500 का लाभ। यानी उसे 1500 का लाभ होगा। यानी हमारा जो पहला ऑप्शन है क्या हो जाएगा? बिल्कुल
सही जवाब है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 18वां प्रश्न है कि 3 घंटियां क्रमशः 3, 5 तथा 10 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। अगर वे पहली बार एक साथ 9 बजे बजती हैं तो बताइए कि तीनों घंटियां अगली बार कितनी देर बाद बजेगी। यानी क्या करा है कि हमारे पास 3 घंटियां हैं, 3, 5 तथा इतना मिनट के अंतराल पर क्या कर रही हैं, बज रही हैं। और वो 9 बजे क्या हो रही है, एक साथ बज रही है, तो अगली बार वो कितनी देर बाद बजेंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, 3, 5, 10 का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या होगा, तो एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 2 से काट लेते हैं, तो 3 नहीं कटेगा तो ऐसे ही छोड़ दिए, 5 नहीं कटेगा इसको छोड़ दिए, ये भी 5, 2 5 10 हो गया। अब हम लोग 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे, 3 को एक बार में काट दिए, ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। 5 से काटते हैं तो ये 1, 5 1 कम 5, ये भी तो यानी कितना है एलसीएम निकालने के, 2 3 6, 6 5 30 आ गया। यानी 2 × 3 × 5, इन तीनों का जब हमने एलसीएम निकाला तो कितना आ गया, तो एलसीएम निकालने पाया हमारे पास 30। कितना आया, 30। तो अगली बार वो घंटियां एक साथ कब बजेंगी, 30 मिनट बाद बजेंगी, 30 मिनट बाद। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा 19वां प्रश्न है कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाए तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा। यानी क्वेश्चन क्या करें कि हमारे पास कोई भी एक भुजा है, मान लीजिए कि हमारे पास एक भुजा एक्स है। अगर इस एक भुजा को हम लोग क्या कर रहे हैं, दोगुनी कर रहे हैं। दोगुनी यानी 2 से क्या कर देते हैं, गुणा कर रहे हैं। यानी एक्स में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 2x आ गया। ठीक, तो हमको इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो हमारे पास परिमाप के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा हो गया। ठीक, तो 4 हो गया, भुजा हमने देखा है कितना है, 2x है, तो 2x रख लिए तो कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन हमसे ये तो परिमाप, ये परिमाप नहीं, पर हमसे पूछा है कि जो हमारा भी ये भी निकल के आया है परिमाप, ये हमारा कितने गुना है, 2 गुना है, 4 गुना है, कि 3 गुना है, कि 8 गुना है। इन्हीं चारों ऑप्शन में से हमको बताना है कि जो भी हमारा इस परिमाप आया है ये कितना गुना होगा। देखिए हमसे क्या, हमसे ये 2 गुना, प्रश्न क्या बोला था, 2 गुना बोला था ना, तो हम लोग हमारा आया कितना, 8 आया है। तो इसी को 8 2 से हम लोग काट देते हैं, तो कितना आ गया, 4 गुना आ गया। ठीक, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, पहला क्या है, 2 गुना है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा देखिए अगला प्रश्न है, हमारा 20वां प्रश्न है कि निम्न में से 8 10 तथा 16 का उपनिषद गुणज क्या हुआ। तो देखिए ये 20 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा, होमवर्क। सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे ही सवालों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।